प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। अगर आपने खेले हैं फिर तो ये आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने नहीं खेले और देखे भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये स्केच बना दिया है। अगर ये स्केच आप समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी का इस हवाले से तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एहतमाल और एक्सरसाइज नंबर 13.1 के लास्ट टू क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक स्केच बनाया है। ये दोनों क्वेश्चन हमारे डिफरेंट हैं। अब दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी इसमें, प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल में एक कॉइन यानी सिक्का, और नंबर 2 हमारे पास क्या था, हमारे पास था डाइस यानी छक्का। ठीक है, वो हमारे पास हो चुका था। अब लास्ट चीज़ रह गई हमारे पास क्या, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते। अगर आपने खेले हैं फिर तो ये आपके क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। अगर आपने नहीं खेले और देखे भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे ये स्केच बना दिया है। अगर ये स्केच आप समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी का इस हवाले से तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये जो प्लेइंग कार्ड्स हैं टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 52 होते हैं। अगर आप बुक पे देखें तो वहाँ पे आपका स्केच बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है दोनों मीडियम के लिए, इंग्लिश के लिए भी और उर्दू के लिए भी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, वैसे क्वेश्चन में गिवन है आपको, अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है। उसके बाद इनके दो ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक होता है ब्लैक वाला यानी स्याह, और एक होता है रेड वाला सुर्ख। ये मैंने कोशिश की है, इधर वाले ब्लैक और इधर वाले रेड वाले। ठीक है, अब हाफ हाफ करें इनको 52 को तो 26 ब्लैक वाले हैं और 26 रेड वाले हैं, सुर्ख वाले। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बात तो पहले आप क्लियर हो गई कि 52 कार्ड को हमने दो बराबर इसमें तकसीम कर दिया, 26 ब्लैक और 26 रेड। क्लियर है? अच्छा, अब मजीद जो ब्लैक वाले 26 हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करें और जो रेड वाले 26 हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड करें। तो यहाँ पे हमारे पास 13 जो है ब्लैक वाले होंगे, स्पेड वाले, और 13 क्लब वाले बन जाएंगे। ठीक है, जब ब्लैक वाले 26 को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया तो 13 स्पेड्स यानी चिड़िया, उसकी शेप ये वाली मैंने बनाई है, कोशिश की है। ठीक है, पत्ते आप देख लीजिएगा मजीद। और उसके बाद 13 जो है वो क्लब वाले यानी हुक्म या हकम लफ्ज है, मुझे अब समझ नहीं आ रही इसकी, ये मैंने शेप बना दी है। इसका जो है हमारे पास एक ही जो है उल्टा दिल है चिड़िया में, स्पेड में, और इसमें हमारे पास 3 जो है वो फूल हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 13 और 13 26 टोटल हो गए। क्लियर? स्पेड एंड क्लब, चिड़िया एंड हुक्म। उसके बाद जो सुर्ख वाले हैं उसमें दो टाइप से मजीद 13 की। 13 हमारे पास हार्ट है यानी पान का पत्ता कहते हैं इसको हम, हार्ट बना हुआ आप देख सकते हैं, जो कि मैं अक्सर यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है 13 जो है डायमंड है। ठीक है, डायमंड, अब उर्दू में उन्होंने इसको ईंट का है लेकिन हीरा कहना चाहिए था मेरे ख्याल में। चलें, उर्दू में ऐसे लिखा हुआ बुक के अंदर, ईंट एंड पान का पत्ता। तो ये हमारा जो है टोटल ओवरऑल स्केच है कि हमारे पास टोटल जो है 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक और 26 रेड, और फिर 26 में से दो दो पार्ट बन जाते हैं, 13 स्पेड चिड़िया और 13 क्लब, और रेड के भी दो पार्ट बन जाते हैं 26 के, 13 हार्ट के पान और 13 डायमंड यानी ईंट के। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां तक तो बात हो गई क्लियर। ठीक है, ये तो ओवरऑल इसका मोटा मोटा स्केच हो गया, आपको शायद पता भी हो उसका। अब असल बात आगे आती है कि हर 13 वाले पैक में क्या चीज होती है। तो मेरे पास एक 13 का पैक है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा है? हार्ट वाला है, ये वाला मेरे पास पैक है। ठीक है, इसमें टोटल 13 कार्ड हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक क्या होता है, किंग होता है, बादशाह। ठीक है, ये मैंने लिखा है किंग, बादशाह होता है हर 13 वाले पैक में। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, और उसके बाद एक हमारे पास क्वीन होती है। ठीक है, बादशाह यानी उसकी बेगम साहिबा मलका। ठीक है, उसके बाद एक गुलाम होता है, जाहिर बात है बादशाह और मलका की खिदमत तो करने वाला को होना चाहिए ना, जैक। जैक इसको इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में गुलाम कहते हैं। उसके बाद एक कार्ड होता है हमारे पास, जैक ये हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो एस कार्ड है। ठीक है, एस कार्ड हमारे पास क्या होता है, इसको उर्दू में यक्का कहते हैं या इक्का कहते हैं। ठीक है, बच्चे तो मुझे यक्का कह रहे थे लेकिन बुक पे इक्का लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास जो 4 कार्ड हैं ये हर के अंदर हैं, इसके अंदर भी हैं, चिड़िया वाली शेप के अंदर भी हैं, स्पेड क्लब भी हैं, इसके अंदर भी हैं, इसके अंदर भी हैं और इसके अंदर भी हैं। तो 4 तो यहाँ क्लियर हो गए, यानी 4 इसके अंदर हैं, 4 इसके अंदर हैं, 4 इसके अंदर हैं, 4 इसके अंदर हैं। यानी अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करें तो हमारे पास टोटल 4 किंग होंगे, 4 क्वींस होंगी, 4 जैक होंगे और 4 एस कार्ड होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद जो बाकी हमारे 13 में से 9 बचते हैं वो कौन से हैं? वो हमारे पास 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग वाले हैं। ठीक है, ये आपका एस कार्ड हो गया अगर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, मैं मजीद आपको दिखा दूंगा, टेंशन ना लें।
उसके बाद हमारे पास 2 से लेकर 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास जो है 10 तक हैं, ठीक है, 2 से 10 तक। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास टोटल 13 कार्ड जो है बन रहे हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, बादशाह, मलका, गुलाम, इक्का और 2 से लेकर 10 तक। क्लियर हो गया। तो ये बातें अगर आपको पता है कि हर 13 में कितने हमारे पास कार्ड होते हैं, 13 कार्ड में से 4 जो है वो बादशाह, मलका, गुलाम, इक्का और 2 से 10 तक ये वाले होते हैं। और ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक वाले कितने होते हैं, रेड वाले कितने होते हैं, और स्पेड, क्लब, हार्ट एंड डायमंड, यानी चिड़िया, हुक्म, पान और ईंट। तो ये स्केच आपने बना लेना है। मैंने वैसे पिक्चर शेयर की थी ग्रुप के अंदर, अगर आपने नहीं देखी तो अभी मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्केच बना लें। वैसे आपका बुक के ऊपर बना हुआ है। तो अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो अब इन की स्केच की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा हर चीज कि कैसे हमने उसकी एहतमाल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सो आई होप सो आपको जो 52 कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उनकी समझ आ गई होगी, स्केच मिल गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 8 में क्या कहता है, ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कि एक कार्ड हमने निकालना है 52 कार्ड में से, 52 ताश के पत्तों में से, और वेल शफल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कार्ड थे ये तरतीब से बने हुए हैं, ठीक है, इनकी तरतीब है, ठीक है। शफल मतलब इनको मिक्स कर दें आपस में, ठीक है, ऐसे रला मिला दें, ठीक है। मैं सराइकर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इनको आपस में मिक्स करते हैं पहले, फिर एक कार्ड निकालते हैं, ठीक है। तो वो कहता है इनको आप जो है मिक्स करें, शफल करें, यानी आपस में इनको इन्वॉल्व करें ताकि तरतीब इनकी खत्म हो जाए। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, कि एहतमाल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑफ सिलेक्टिंग, मुंतखब करने की, इंतखाब करने की, चुनने की, कि कौन सा कार्ड आ सकता है, किस कार्ड का चांस है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वीन आई हुई है पहले पार्ट में, कि क्वीन का कितना चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपने वही जो मैंने आपको कहा था, लेट इवेंट, वाकया हमारा कौन सा है, फर्ज किया वाकया हमारा ए है, ठीक है, ए क्वीन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे ए क्वीन। अच्छा, अब क्वीन जो है हमारे पास कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने 52 प्लेइंग कार्ड्स नहीं लिखने, ठीक है, आपने सिंपल जो है लेट इवेंट लिखना है, ए क्वीन। अब नंबर ऑफ ए, क्वीन की तादाद कितनी होती है। अब यहाँ पे असल बात आएगी, अगर आपको स्केच याद है, आपने ताश के पत्ते खेले हैं, फिर तो आपको याद होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया था आपको कि एक क्वीन होती है हर 13 वाले सेट में, ठीक है। तो कितनी क्वीन हो जाएंगी, स्पेड में 13 में से एक क्वीन होगी, क्लब में एक क्वीन होगी, एक क्वीन हार्ट में होगी, एक क्वीन हमारी जो है डायमंड में होगी। कितनी क्वीन होगी, 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्वीन टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई टोटल उस 52 में से, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखनी है नंबर ऑफ एस, ठीक है, टोटल प्लेइंग कार्ड्स वो कितने हैं हमारे पास, आप जानते हैं हमारे पास वो कितने हैं, 52 होते हैं, उसने बता दिया है। तो ये चीजें आपको चाहिए होती हैं। बाकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बड़ा आसान काम है, सिंपल आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो आपने इवेंट लिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ इवेंट कौन सा हमारा क्वीन, एंड नंबर ऑफ एस, यानी टोटल हमारी सैंपल स्पेस है, उसमें कितनी टोटल हमारे पास ऑप्शन है, 52 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4/52, और इसको सिंप्लीफाई करें, मजीद टेबल लेके जाएं, आई थिंक 4 वाला टेबल जाएगा, 4 1s आर 4 एंड 4 13s आर 52। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/13। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, एहतमाल क्या आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। हाँ जी, ये हमारे पास क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे क्या कहता है, नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, यानी वही लफड़ा नाट वाला कि नहीं आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट हमारे पास इवेंट आएगा, लेट इवेंट, फर्ज किया हमारे पास जो वाक्य है वो बी है, और क्या नहीं आना चाहिए हमारे पास, मलका भी नहीं आनी चाहिए क्वीन, और जैक गुलाम भी नहीं आना चाहिए। तो हम नाइदर को छोड़ देंगे, नाट को छोड़ देंगे, हम लिखेंगे ए क्वीन और ए जैक, ठीक है। तो पहले आपने क्वीन और जैक की निकाल लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसका नाट का निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बी क्या आएगा, यानी क्वीन कितनी होती है हमारे पास, टोटल प्लेइंग कार्ड्स में 4 क्वीन होती हैं और 4 जो है हमारे पास जैक गुलाम होते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, टोटल 8 बन जाएगा, 4 + 4 8, ये आपने याद रखना है। क्वीन और जैक, 4 क्वीन और 4 जैक कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। और नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना है, 52 है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इन क्वीन और जैक के आने के चांस कितने हैं,
हमने असल में निकालने हैं ना आने के, लेकिन यहाँ हम पहले निकालेंगे आने के। तो नंबर ऑफ बी कितना हमारा 8 है और नंबर ऑफ एस कितना है 52 है। तो यहाँ पे हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे, दो वाला टेबल लेके जाएं तो ये बनेगा 4/26, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई कर लें, दो वाला टेबल लेके जाएं इसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये बन जाएगा 2/13, ठीक है। दो वाला टेबल मजीद जाएगा इसके ऊपर, तो 2/13 हमारे पास जो आंसर है वो किसका है, क्वीन और जैक के आने का चांस है, ठीक है, यानी मलका और गुलाम के आने का चांस है। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है इनके ना आने का, ना क्वीन आए, मलका आए, ना ही जैक ना गुलाम आए। तो क्या करेंगे आप, नेक्स्ट आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है, यानी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 1 में से माइनस करें किसको, 2/13 को, इसका एलसीएम लें, हमारे पास नीचे 13 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 13 13, 13 - 2, तो ये बन जाएगा 11/13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास आंसर है इसका क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट यानी कि क्वीन और जैक के ना आने का, वो क्या है 11/13 है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। पहला पार्ट तो बिल्कुल सिंपल था, एक क्वीन थी, उसमें क्या होता है आपको पता है 52 में से 4 क्वीन होती हैं, ठीक है। हर ग्रुप में एक क्वीन होती है, तो 4 क्वीन होती हैं, टोटल 52 होता है। आपने 4 पर डिवाइड करना है 52 पे, तकसीम नहीं करना, आपने सिंपली जो है इसको सिंप्लीफाई, फ्रैक्शन सिंप्लीफाई कर लेनी है और जो सिंपल आंसर आएगा 1/13। उसके बाद सेकंड पार्ट है नाइदर ए क्वीन नॉर ए जैक, तो नाइदर मतलब होता है नहीं, ठीक है, ना ही क्वीन ना ही जैक। तो यहाँ पे हम नाइदर खत्म कर देंगे, फिलहाल क्वीन जैक ले लेंगे। 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं, उनको जमा कर ले 8, टोटल कार्ड 52 है, इनको डिवाइड करें, 8/52 सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा 2/13। फिर हमने निकालना है इसके ना आने का, ठीक है, तो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको माइनस करें, हल करें, हमारा आंसर क्या आ गया 11/13 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसको सेव कर लें। अब हम चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और 13.1 का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। बिल्कुल सेम चीज है हमारे पास। क्वेश्चन 9 में स्टेटमेंट क्या है, ए कार्ड इज चूजन, वहां पे था सिलेक्टेड, यहाँ पे है चूजन। दोनों का मतलब वही है कि हम चूज करते हैं, मुंतखब करते हैं, उठाते हैं एट रैंडम, रैंडम मतलब तरतीब से नहीं, वैसे उठा लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, के 52 ताश के पत्तों में से हम जो है एक कार्ड निकालते हैं। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, वहां पे था सिलेक्टिंग, यहाँ पे मेरे ख्याल में गेटिंग है कि हासिल करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एहतमाल क्या होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, ए जैक एंड नो डायमंड। तो जैक के लिए हमारे पास क्या आएगा, वही काम लेट हम करेंगे यहाँ सोल्यूशन के अंदर, पहले इवेंट को लेट, हमारा इवेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन 9 के अंदर मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, लेट इवेंट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट के इवेंट ए हमारे पास ए जैक है, ठीक है। अब जैक क्या होता है, गुलाम होता है, आपको बताया था कितने गुलाम होते हैं पूरे 52 कार्ड वाले पैक में, हमारे पास हर टाइप में, क्लब में, स्पेड में, हार्ट में, डायमंड में एक एक गुलाम होता है। तो कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और नंबर ऑफ एस हमारे पास क्या बन जाएगा, टोटल हमारे पास 52 कार्ड हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने हैं, बच्चों वाला काम है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस, इनकी तादाद लिखें और सिंप्लीफाई कर लें। तो टोटल हमारे पास 4 कार्ड हैं, जैक वाले, गुलाम वाले, 52 नीचे आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको जो है कैंसिल कर दें। आई थिंक ये बन जाएगा 1/13, ठीक है। ये पहले भी हम कर चुके हैं, 4 वाला टेबल जाएगा दोनों के ऊपर, तो ऊपर 1 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 13। तो हमारे पास जो जैक है उसकी प्रोबेबिलिटी गुलाम की कितनी है, 1/13, 13 में से एक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नो डायमंड, फिर वही नो वाला चक्कर आ गया। तो नो की बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट इवेंट लेंगे, लेट इवेंट हमारे पास क्या आएगा बी, ठीक है। अब यहाँ पे नो की जगह हम क्या लिखेंगे, डायमंड लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है डायमंड आ गया अब, ठीक है। इधर जैक था, तो जैक हर 13 में से होता है, लेकिन डायमंड आपको बताया था, डायमंड एक बकायदा जो है पैक है, ठीक है, कि 13 हमारे पास स्पेड होते हैं, 13 हमारे पास क्लब होते हैं, 13 हमारे पास हार्ट होते हैं, 13 हमारे पास कितने होते हैं, डायमंड होते हैं। डायमंड वाले पत्ते हमारे कितने होते हैं, टोटल 13। नंबर ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब इसमें कोई एस, जैक, किंग, क्वीन नहीं है, टोटल डायमंड की बात हो रही है, नो डायमंड, डायमंड ना आए, ठीक है। तो हम पहले डायमंड लेंगे, उसकी तादाद कितनी है, 13 है। और नंबर ऑफ एस हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, ये आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल लें डायमंड के आने की, ये हमारे पास बन जाएगी नंबर ऑफ बी, इवेंट बी, वाकया और इसकी तादाद, ठीक है। ये बन जाएगा 13/52। अब ये हमारे पास क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी, एहतमाल आ गया डायमंड के आने का, ठीक है। ये आने का है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 13 वाला टेबल जाएगा आई थिंक 4 बार, 13 पे 1 बार और 52 पे 4 बार।
हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, डायमंड के आने की, एहतमाल आ गया आने का। हमने क्या निकालना है, इसके ना आने का। ठीक है, तो मैं नीचे ही सॉल्व कर देता हूं, तो जाने की जरूरत नहीं है, जगह पड़ी है हमारे पास। तो फिर क्या करेंगे, अगर ना आने का हो तो फिर क्या करेंगे, आप जो आपने निकाला है उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा दें बी के ऊपर, और 1 में से उसको माइनस कर लें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये हम कर चुके हैं काफी दफा, बहुत आसान है। 1 माइनस हमारे पास आने की क्या थी, 1/4 थी, तो ना आने की क्या होगी, 3/4 होगी, जाहिर बात है। 4 एलसीएम आएगा और 4 माइनस 1 आएगा, तो ये बन जाएगा 3/4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट क्या आ गया, 3/4 आ गया। यानी कि डायमंड ना आने की चांस क्या है, 3/4। ओके, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आज सॉल्व हो गया है। ये दो डिफरेंट टाइप्स के थे। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए तो एग्जांपल्स आ जाएं, या वो कोई क्वेश्चन चेंज कर दे। अब यहाँ पे उसने डायमंड कहा है, नो डायमंड, यहाँ पे वो नो हर्ट भी कह सकता है। मेथड वही होगा, 13 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हर्ट लिखेंगे और बाकी सारा काम वही होगा। तादाद आपको पता होनी चाहिए। शर्त ये है कि टोटल कितने कार्ड होते हैं हमारे पास, 52 होते हैं। हर 52 में 26 ब्लैक 26 रेड, ब्लैक पूछ सकता है, रेड कह सकता है। ठीक है, उसके बाद हर 26 में से हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, 2 ब्लैक वाले स्पेड और क्लब, और रेड वाले डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, उसमें फिर हर 13 में से आपके 13 कार्ड होते हैं, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस कार्ड यक्के वाला, और 2 से 10 तक। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इंतहाई आसान है। ये शार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, लॉन्ग भी आना है, यहाँ से कोई लॉन्ग भी आ सकता है। तो ये चैप्टर आपने लाजमी तैयार करना है।